कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, उसको समझ पाए, और अगर चाहें और समझें उसको चेंज कर पाए। क्योंकि हो सकता है हमारे काम करने के तरीके में ही गलती है ना। तो प्रियव्रत और सुनीता ऐसे लीडर्स हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं और समझाते भी हैं, और जब वो समझाते हैं तो कोई भी समझ जाता है। तो आप तैयार रहिए उनसे सीखने के लिए, और हम बुला रहे हैं फिर से प्रियव्रत और सुनीता कुमारी जी। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे विषय, एक ऐसे शब्द से रूबरू कराना चाहता हूं जो युगों युगों से महत्वपूर्ण रहा है, प्रासंगिक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो हर शख्सियत के लिए अहमियत लिए हुए, और उस विषय, उस शब्द का नाम है परिवर्तन, चेंज। मैं एक जगह लिख रहा था तो अचानक मुझे एक कविताई आ गई अंग्रेजी में, और आपको सुनाता हूं कि सक्सेस डिमांड्स ग्रोथ, सक्सेस डिमांड्स ग्रोथ एंड ग्रोथ डिमांड्स चेंज। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, विच इज स्ट्रेंज। ये अजीबोगरीब चीज है कि सफलता वृद्धि चाहती और वृद्धि परिवर्तन चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको स्वीकार नहीं कर पाते। दोस्त, परिवर्तन शाश्वत है, परिवर्तन ही यौवन है, और सच यही है कि परिवर्तन ही जीवन है। आप जहां भी उठाकर देखें, इतिहास, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, संगीत, खेल, जीवन और यहां तक कि व्यवसाय, सब में आप देखेंगे परिवर्तन ने ही इन सबों को सींचा है, और उसी के सहारे ये आगे भी बढ़े। दोस्त, साहित्य की बात करूं तो मेरे प्रिय कवि निराला है। निराला ने अपनी कितनी प्यारी कविता जूही की कली लिखी, लेकिन लोग नकार गए, स्वीकार नहीं किए। बट जब उन्होंने तेवर बदला, भाषाई कंटेंट का तेवर बदला और युगों के अनुरूप बदलाव किया, तो राम की शक्ति पूजा आई, असाध्य वीणा जैसी कविता आई, और फिर निराला, महाप्राण निराला, महाकवि निराला बन गए। वाल्मीकि का रामायण श्री राम की ही कहानी लेकर था, लेकिन कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, और संस्कृत एलिट लैंग्वेज है, परिनिश्चित भाषा है, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन तुलसीदास ने भक्ति काल में जैसे ही अवधी भाषा में, लोक भाषा में श्री राम का गुणगान किया, रामचरितमानस लिखा, तो राम घर घर के राम हो गए, और रामचरितमानस हमारे देश का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। तो इस परिवर्तन के कारण यह हुआ है। दोस्त, यही सच्चाई है। सभ्यता में, आर्ट में, स्कल्पचर्स में सब ने चेंजेस देखे और तभी चीजें आगे बढ़ी हैं। संगीत, आपके ही बॉलीवुड में सी रामचंद्र और नौशाद के संगीत को किसने पसंद नहीं किया, लेकिन आगे फिर बदलाव आया। बदलाव से वो कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ढला। वहां भी बदलाव आया तो आर डी बर्मन ने एक नया फ्यूजन के साथ नया संगीत दिया बॉलीवुड को, और वहां से कहानी आगे बढ़ते हुए बप्पी लाहरी, जतिन ललित, विशाल शेखर, प्रीतम और अमित त्रिवेदी तक आ गई। सारी चीजें बदलाव के दौर से तो ही गुजरी हैं। तो दोस्त, हमें यह समझना होगा कि हमें बदलाव से ही आगे बढ़ना है। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो सच यही है कि डाक तार से 5G के कम्युनिकेशन तक और चौका से क्लाउड किचन तक सब तो परिवर्तन का ही रूप है। और कहाँ है दोस्त, ऑर्कुट से ट्विटर तक की हम यात्रा कर लिए, और पुराने एम्बेसडर से ई स्कूटर तक आ गए। ये सब परिवर्तन को ही दर्शाता है। अमिताभ बच्चन से बड़ा सदी का महानायक कोई नहीं हुआ है। अभिमान, चुपके चुपके और मिली ने, साथ हिंदुस्तानी ने उनको ख्याति नहीं दिलाई, लेकिन जैसे उन्होंने परिवर्तन किया, एंग्री यंगमैन की यात्रा ली, जंजीर, दीवार, शोले और मुकद्दर का सिकंदर ने उनको कहां पहुंचा दिया। फिर वो नीचे आए, फिर उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया, कौन बनेगा करोड़पति को पकड़ा, वहां से ब्लैक, बागवा की यात्रा की, पीकू की यात्रा की, मोहब्बतें की, और अभी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। तो यू कैन सी द चेंज। यही परिवर्तन सबको आगे बढ़ाता है। टेस्ट मैच में खेलने वाला प्लेयर अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है तो वनडे तक नहीं पहुंच पाता है, और वनडे का प्लेयर अगर अपने एक्ट में, टेक्निक में परिवर्तन नहीं कर पाता है तो 2020 तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए तो सचिन, धोनी, रोहित और कोहली
विराट बन गए, क्योंकि वो टेस्ट में भी रहे, वनडे में भी रहे, 2020 में भी रहे। युगों के अनुरूप उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। अरे और लोगों की तो बात छोड़िए, भगवान को भी युगों के अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ा है। भगवान विष्णु त्रेता में राम बनकर आए तो द्वापर में कृष्ण बनकर आए। दशावतार और क्या है, 10 अलग अलग अवतार अलग अलग युगों परिस्थितियों के अनुरूप है। और यह समझने की जरूरत है कि परिवर्तन ही शाश्वत है, तो हमारे लिए भी, हमारे व्यवसाय के लिए भी। लेकिन दोस्त, दिक्कत क्या है, मध्य वर्ग चाहता है सब कुछ, सारी सफलताएं चाहिए, लेकिन परिवर्तन को जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहता है। नया युवा वर्ग जोश ऊर्जा से भरा है, वो थोड़ा बदलाव चाहता है, लेकिन 70-80 के दशक के लोग अपने अतीत से बंधे रहने के चलते, पूर्वाग्रह के चलते, पारंपरिक मूल्य और सिद्धांत के चलते जल्दी बदलाव नहीं स्वीकार कर पाते। तो सबसे अधिक जरूरी है इसी बदलाव को स्वीकार करना। दोस्त, जरूरी नहीं है कि सब एक साथ बदलाव स्वीकार करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ जल्दी नहीं करेंगे। कभी कभी तो मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि जिसके बारे में सोचा नहीं, उसने युगों के अनुरूप अपने आप को बदला है, और कुछ के बारे में, जिसके बारे में आस लगाए बैठा था, वो वहीं फंसे पड़े हैं। किसी ने कहा है ना कि जिसको जगत विजेता समझा, मन के हारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। पिछले 25 वर्षों के दरमियान हमारे व्यवसाय में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। ऑफ कोर्स फाउंडर्स फंडामेंटल वही रहे हैं, लेकिन तेवर बदला है, टेक्निक्स बदले हैं, युग के अनुरूप जो सब चीजें ज्यादा प्रासंगिक हुई है उसके अनुरूप कंपनी ने अपने आप को भी परिवर्तन किया है, प्रोडक्ट्स के लाइन में भी परिवर्तन किया, काम करने के अंदाज में भी परिवर्तन किया है। और इसीलिए यह कतिपय संशोधन जरूरी है, यह सच है कि यह जरूरी है। दोस्त, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमें भी अपने पूरे बिजनेस में परिवर्तन की जरूरत है, और यह परिवर्तन 3 स्तर में होना चाहिए। अगर 3 स्तरों पर हम इस परिवर्तन को देख लें तो शायद हम सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि सारी चीजों का परिवर्तन, कहीं परिवर्तन कहीं संशोधन, और यह सच है। तो सबसे पहला परिवर्तन परिचय के स्तर पर, यानी इंट्रोडक्शन के स्तर पर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, हम जब किसी को अपने बिजनेस से रूबरू कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस समय जो तौर तरीके, जो कंटेंट हम लेकर थे, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हम अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करने का अंदाज, उसे रखने के तरीके के बारे में बोले, तो उसमें बदलाव। जैसे आज आप देखें, पुराने जमाने से आज ट्रेलर टीजर दिखाने में कितना बदलाव आ गया है। इन द सेम फैशन हम भी इस एमवे इंडिया को सामने प्रस्तुत जब करें, तो बात करने में किस मूल्यों की चर्चा करें, किन किन बातों की चर्चा करें, वह बहुत ही आवश्यक है, और उसे देखने की जरूरत है। बिजनेस प्रेजेंटेशन को रखने का, डिजिटली पीपीटी में रखने का, शुरुआती दौर में किन बातों को करने का, ये सब जरूरी है। हम अपॉर्चुनिटी को दिखाते थे और वहां से प्रोडक्ट तक उनको पहुंचाते थे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन शायद संशोधन की आवश्यकता है कि क्यों ना हम प्रोडक्ट को बताएं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स को बताएं, और वहां से हम अपॉर्चुनिटी तक उनको पहुंचाएं। तो यह रास्ता भी अब खुल गया है, और यह परिवर्तन स्वीकार करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताने की जरूरत, कितना अच्छा बिजनेस है, इसके एफर्ट इंडेक्स के बारे में बताने की जरूरत, इसके माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्मेट को बताने की जरूरत, वर्क फ्रॉम होम कितनी आसानी से संभव है उसको बताने की जरूरत, ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना फल फूल रहा है उसको बताने की जरूरत। बहुत बार हम लोगों को बता नहीं पाते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, कैसे इकोलॉजी आगे चल रहा है, जिसमें पर्यावरण भी संतुलित हो, प्रकृति भी संतुलित हो, हम लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और उसके व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएं। ये सब चीजें थोड़े बदलाव के साथ आई है। आज हम गर्व के साथ नैतिकता और विधिक रूप से इस बिजनेस को दूसरे के सामने प्रस्तुत करें, थोड़ा कम समय में, न कि लंबे समय में, थोड़ा प्रोडक्ट को सामने रखकर, ताकि वो इसकी गुणवत्ता को और इसकी मजबूती को जान सकें। और जब हम प्रस्तुत इस तरह से करेंगे, हमारा अंदाज भी बदलेगा और आगाज भी बहुत दूर तक जाएगा। तो परिचय के स्तर पर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा है प्रवेश के स्तर पर। प्रवेश का स्तर मतलब एंट्री पॉइंट के लेवल पे, यानी जब कोई हमारा बिजनेस पार्टनर बनता है तो वहां से क्या, प्रवेश के स्तर पर जो दूसरा पॉइंट है, तो प्रवेश के स्तर पर हम क्या बदलाव दिखा सकते हैं।
सबसे पहले हम जिस पारंपरिक तरीके से किसी नए आदमी की शुरुआत कराते थे, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराते थे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा और संशोधन हो जाए। जैसे शुरुआती दौर में हम उसे बिजनेस में लाकर लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, बिजनेस प्लान शो करना, कुछ नए पार्टनर्स को लाना, ये बताते थे, फिर कस्टमर्स को के साथ प्रोडक्ट यूज करना, फिर कुछ कस्टमर्स को रिटेल करना बताते थे। थोड़ा सा बदलकर एक नए तेवर में, एक नए अंदाज में हम उसके सामने रख सकते हैं, और वो हो सकता है एक फॉर्मूला विच आई कैन शेयर विथ यू, दैट इज पीसीटीएस। यानी पीसीटीएस अलग अलग लेटर्स हैं, पी फॉर पार्टनर्स, सी फॉर कस्टमर्स, टी फॉर टर्नओवर एंड एस फॉर स्पॉन्सर। यानी हम जैसे ही कोई हमारे साथ बिजनेस में आता है, पार्टनर बनता है, इट इज पार्टनर, तो हम उसकी शुरुआत इन 4 स्तरों पर कराते हैं। पार्टनर बनने के साथ ही वी विल ट्राई कि उसके 8 से 10 कस्टमर्स बने, एंड दे विल बी मोर वेलकम देन मेकिंग ए न्यू इट इज पार्टनर। हम सबसे पहले उनके कुछ कस्टमर्स को क्रिएट कराते हैं, जो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देखकर लेने के लिए आकर्षित हो, और तब एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। उनके प्रोडक्ट खरीदने से, यूज करने से एक टर्नओवर क्रिएट होगा, और जब टर्नओवर क्रिएट हो गया तब फिर हम स्पॉन्सर करने की तरफ भी चलते हैं, यानी एक नए पार्टनर को बनाने की तरफ चलते हैं। यानी पार्टनर बनाना, फिर कस्टमर्स क्रिएट करना कुछ, फिर टर्नओवर क्रिएट करना उनके माध्यम से, और तब स्पॉन्सर करना। ये पीसीटीएस का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम आएगा। दोस्त, एक बड़ी अच्छी बात है, दैट इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर क्रिएटिंग ए बिग टीम। आप प्रॉफिटेबल पहले हो जाएं और तब आपकी बड़ी टीम क्रिएट हो, तो आपको बड़ा मजा आएगा, पहले दिन से आपको आनंद आएगा। और अगर मैं इसको प्रोफेशनल वर्ड में कहूं, तो ए जर्नी फ्रॉम 100 पीवी टू 300 पीवी इज गुड इनफ बिफोर ब्रेकिंग ब्रोंज बीएफआई, जिसको कहते हैं कि बीएफआई ब्रेक करने के पहले 100 से 300 पीवी की यात्रा किसी व्यक्ति को हो जाए, नथिंग लाइक इट। कोई आदमी ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव तक पहुंचता है, 9% तक पहुंचता है, लेकिन उसके पहले वो 300 पीवी क्रिएट करना सीख लेता है। शायद ये अधिक मजेदार चीज है, और यही सर्वश्रेष्ठ तरीका अब होता जा रहा है। दूसरी बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसका आना और उसका उपयोग करना, गुरुकुल को खोलना, उसकी संगत में आना, उसके 8-10 अच्छे सीडीज को सुन लेना, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ताकि वो आगे बढ़ने के साथ बुनियाद को भी मजबूत करके चले, और ये बुनियाद को मजबूत करना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा जहां उसके विल स्किल में डेवलप होंगे, और ये स्किल डेवलपमेंट 2 तरीके का होगा, प्रोडक्ट स्किल एंड पीपल्स स्किल, और ये दोनों उसको सीखना है, और ये दोनों वो सीखते चला जाएगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की जानकारी के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा नेचर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के भी बारे में जाने, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और दोस्त, प्रवेश के स्तर पर जब आप किसी की आवश्यकता से उसको संतुष्टि तक पहुंचाते हैं, उसकी नीड बेस्ड सेलिंग रिटेलिंग से उसको सेटिस्फेक्शन तक पहुंचाते हैं, तो स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। फ्रॉम हेल्थ टू वेल्थ की यात्रा शानदार तरीके से शुरू हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन एंट्री लेवल, यानी मैं कहूं उत्पाद, प्रयोग, संतुष्टि, और तब वहां से आगे की बातें, दैट विल बी द बेस्ट वे टू शो केस और टू से देम ऑन एंट्री लेवल। और प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल, उनकी संतुष्टि, वो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी को बताने के लिए। आज तो कंज्यूमर की दुनिया में सबसे अधिक लोगों को अच्छा वही लगता है जब आप अपनी संतुष्टि को लोगों को दर्शाते हैं, और तब आप आगे बढ़ते हैं। पीपल मे डाउट व्हाट यू से, बट दे विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन एंट्री पॉइंट, ऑन एंट्री लेवल। और तीसरा, परिणाम के स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूं कि इस परिवर्तन को सुनीता भी लोगों के समक्ष रखे। फ्रेंड्स, मैं सुनीता फिर आपसे बात करूंगी। थोड़ा बिजनेस बनाने के क्रम में मैंने बहुत चेंज किया, और लगा चेंज करके ही हम अपने बिजनेस को अच्छा करेंगे। और चेंज सबसे बड़ा सच है, परिवर्तन सबसे बड़ा सच है, ये सबको पता है, क्योंकि शरीर भी चेंज होता है, चेहरा, स्किन, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम और बड़े हो जाते हैं, पेट छोटा से बड़ा हो जाता है, तो चेंज नेचर में ही है। तो हम लोग को अपने कामों में भी चेंज करना चाहिए, तरीकों में भी चेंज करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम 2-4 पॉइंट्स बताएंगे कि हमने कैसे चेंज किया अपने बिजनेस को बनाने के क्रम में, और वो कैसे मुझे फ़ायदा किया।
तो सबसे पहले मैंने अपने वर्क एक्टिविटी को हमने चेंज किया। शुरुआत के दिनों में हम बिजनेस में आए थे, बहुत इमोशनली, बहुत ही खेल खेल में इस बिजनेस को बिल्ड करते थे। लगता था लोगों को कनेक्ट करते थे अपनी भावनाओं से, बातों से, और उन्हें जोश देते थे कि आप आगे बढ़िए ऐसे करके। बट धीरे धीरे काम करते करते लगा नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से इनको बताना होगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी होगी अच्छे तरीके से, इनको ले जाके ट्रेनर के पास बैठाना होगा, इनके ज़रूरतों को समझना होगा, तभी ये सीख पाएंगे। एक बार में लगता था कि हम बहुत आगे चले जाएंगे इस बिजनेस में, बट जब इसके प्रोसेस में जाने से उनको लगता था नहीं, ये सब सीखना होगा। इसके लिए उनका अपना टाइम मैनेजमेंट करना, और उनको अपने, खास करके लेडीज को जो दिन का टाइम होता है उसको हमने मैनेज करने के लिए बताया कि आप इस टाइम में थोड़ा इस बिजनेस को सीख सकते हैं, तब आज बिजनेस से आपको जो भी रिवॉर्ड्स हैं सब मिलेंगे और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और दूसरा, हमने वर्क एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा चेंज किया अपने कस्टमर। तो पहले भी मैं प्रोडक्ट देती ही थी कस्टमर को, और लगता था कि चलो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूज हुआ और कुछ लोगों को दिया, काम खत्म हो गया। बट फिर से नए कस्टमर हमें ढूंढने होते थे, क्योंकि ये गलती मुझसे ही होती थी। कस्टमर को हमने तब सीखा कि कस्टमर को अगर हम क्लाइंट बनाते हैं और उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनको हम टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं, उनको हम बताते हैं और उनको क्या क्या ज़रूरत है। हम ज़रूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट लेके ही किसी के पास एंटर करते हैं, किसी के घर में एंट्री करते हैं। हम किसी एक प्रोडक्ट से किसी के घर एंट्री करते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं और उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको जो जो ज़रूरत है और उनको क्या क्या चाहिए, उनका स्किन में अगर कुछ ज़रूरत है, उनके हेल्थ में ज़रूरत है, तो उनको हम बताते हैं और धीरे धीरे वो क्लाइंट में परिवर्तित हो जाते हैं और वो हमसे कनेक्ट होके रहते हैं। वो हमें टाइम टू टाइम याद दिलाते हैं कि प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए, और हम उसको मेंटेन करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं मेरे घर में और उनको हम टाइम पे पहुंचवाते हैं, और ऐसे करके मेरा कस्टमर से क्लाइंट बना के मेरा आसान कर दिया इस बिजनेस को करना। और आज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आसानी से मेरे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है। तीसरा परिवर्तन हमने किया, खास करके इस कोरोना के बाद, डिजिटल। मैं तो बिल्कुल इसकी नहीं थी कि मुझे डिजिटली बहुत ज़रूरत भी नहीं लगता था, और लगता था मैं बात ही करती हूँ, लोगों को बताती हूँ और मेरा बिजनेस हो जाता है। बट उस समय बहुत ज़रूरत हुआ और प्रेमवत जी और हम लोग मिलके इसको शुरू किया, और प्रेमवत के साथ हमने इसको सीखा, और ज़रूरत पड़ा तो हमने प्रोफेशनल से भी इसको सीखा धीरे धीरे, और डिजिटली अब तो फिजिकली भी शुरू हो गया। पहले तो शुरू में लगता था फिजिकल ख़त्म हो गया तो अब तो हो ही नहीं पाएगा, ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। बट थैंक्स डिजिटली हम लोग सब कनेक्ट रहे पूरे भारतवर्ष अपने क्लाइंट के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और ये आसान हो गया और इसको हम डे टू डे सीखते हैं। आज बहुत एंगल से भी हेल्प होता है। अभी सब चाह रहे हैं कि अब हर चीज़ हम लोग डिजिटली सीख लें, चाहे प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स मंगाना हो, क्लाइंट के पास भेजना हो, सब डिजिटली होता है। आज तो पैसे भी गूगल से आ जाते हैं, सब जगह से गूगल से हम भी आगे भेज देते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं, तो आसान हो गया है। तो फिजिकल से डिजिटल हम सीखे और ये चेंज किया, तो बहुत लगा कि नहीं, काश ये पहले ही होता तो और भी इजी होता ये बिजनेस बिल्ड करना। और चौथा चेंज हमने किया कि थोड़ा सा यूथ वीमेन और गर्ल्स को हमने बहुत अवेयर किया, क्योंकि उनमें जोश एक अलग तरीके का होता है काम करने का, खास करके स्पेशली गर्ल्स जो आज काम ढूंढ रही है, पढ़ लिख के काम करना चाहती है, बट उनको जो पे मिलता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम साइड से इस बिजनेस को बताते हैं, वो अपनी स्किन के लिए भी बहुत अवेयर होती है। हेल्थ का इंपॉर्टेंस उनको हम बताते हैं। ठीक है, यूथ्स को उतना हेल्थ का नहीं रहता, बट जो अवेयर अगर करा दो तो लगता है कि नहीं, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू उनको इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, लाते भी हैं, और वो आए हैं तो बहुत चेंज भी आया और उनका जोश बहुत अच्छा बिजनेस बनाता है, ये अनुभव कहता है मेरा। और बहुत लोगों को हमने लाया जो इंटरप्रेन्योर थी, कुछ करना चाहती थी, पढ़ लिख के हाउसवाइफ भी बहुत यूथ लेडीज हैं जो बहुत सही तरीके से जो करना चाहती थी, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया उसने और मेरे साथ लग के उस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। आज गर्ल्स को भी हम बताते हैं कि तुम्हारा ऐसे यंग स्किन रहेगा, चाहे एज कितना भी हो जाए, आप जो स्किन केयर है इसका यूज करो, उसके ट्रेनिंग
दिलवाते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं। तो वो बहुत अच्छे कस्टमर भी मेरे, कुछ एवीओ भी हो गए, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हो गए। तो ये सब चेंज किया हमने इस बिजनेस में, सीखा इस प्लेटफॉर्म पे आके कि नहीं, ऐसे करके जो पिछले आज से 23 साल पहले जैसे हमने बिजनेस को इमोशनली शुरू किया था, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल होना होगा, तभी बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके से इमोशन और प्रोफेशन को मिला के हम बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हो रहे हैं। थैंक यू सुनीता, सच्चाई है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए 2 स्तरों पर मैंने चर्चा की, परिचय के स्तर पर परिवर्तन इस बिजनेस में और प्रवेश के स्तर पर परिवर्तन, और तीसरा परिणाम के स्तर पर परिवर्तन, यानी जब हम एक अच्छे लेवल पे को अचीव कर लेते हैं, एक अच्छे स्तर पर आते हैं, प्लैटिनम्स के लेवल पे, फाउंडर्स प्लैटिनम या रूबी, एमरल्ड्स, डायमंड्स, है ना, तो हमारे मन में कुछ बातें हैं, जिन बातों को हम पहले से बिठाए हुए हैं, उसे परिवर्तित करने की जरूरत है और कुछ नई चीजों को लाने की जरूरत है। उसमें से पहला है जिसको हमें बदलने की आवश्यकता है, संशोधित करने की आवश्यकता है, दैट इज वंस ए लीडर फॉरएवर ए लीडर। कि हमने एक बार बड़े लेवल को अचीव किया तो अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो अरे ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, शायद ऐसा नहीं सोचा था, बहुत सारी ऐसी चीजें। ये एक मिथ है, ये गलत बात है। हाँ, काम करने की प्रकृति जरूर बदलती है, आपके काम करने की शैली बदल सकती है, आपके समय प्रबंधन का तरीका बदल सकता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है और तभी आप हमेशा लीडर बन सकते हैं। शिखर पर चढ़ना अच्छी बात है, लेकिन शिखर पर लगातार बने रहने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, और वो होता है आपको अपने कटिंग एज को शार्पन करने की जरूरत, लगातार कम्युनिकेशन को ठीक करने की जरूरत, कुछ छोटी छोटी विड्थ को बढ़ाने की जरूरत, और डेप्थ में लोगों के साथ मुलाकात और बड़ी लीडरशिप निकालने की, कस्टमर्स के नेटवर्क को हर जगह पर बढ़ाते रहने की जरूरत, और सशक्तिकरण का प्रोग्राम साथ में चलाने की जरूरत। बीथोवेन ने कभी कहा था संगीत की सभा में, जब किसी ने उससे उसके रियाज के बारे में पूछा था कि अब तो आपको रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक दिन रियाज नहीं करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बजा रहा, अगर एक हफ्ते रियाज नहीं करता हूं तो मेरी बीवी को पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बजा रहा हूं, और अगर 1 महीने रियाज नहीं करता हूं तो इस लेवल पे आने के बावजूद भी मेरे श्रोताओं को पता चल जाता है कि मैं ठीक नहीं बता रहा। लकड़हारे जो सर्वश्रेष्ठ काटता है लकड़ी को, वो अपनी कुल्हाड़ी को 1 घंटे तेज करने में, घिसने में लगाता है, बाकी 7 घंटे काटने में लगाता है, तभी वो शार्पेंड रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पे हमें अपने आप को शार्पन करते रहने की जरूरत है, युग के साथ बदलाव करने की जरूरत है, डिजिटली भी इक्विप्ड होने की जरूरत है, रिटेलिंग भी करना है, फिजिकली और सोशल सेलिंग भी करना है, और जब इस बात को समझेंगे तो चीजें बदल जाती हैं। सच यही है कि दुनिया के अनुरूप आपको चलना पड़ता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ विद इन योरसेल्फ। जो दूसरी चीज है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि एक अच्छे लेवल पे पिन आने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है। हमें इस चीज को भी संशोधित करना है, सिर्फ पिन अचीव करने से नहीं, पिन के साथ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ही नहीं, स्ट्रक्चर के साथ मास विद गुड प्रोडक्टिविटी, यानी पिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस मास विद गुड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी। और ये जब समझ में बात आती है तब चीजें बदलती है। जो दूसरा परिवर्तन अपने अंदर में रखने की जरूरत है परिणाम के स्तर पर, दैट इज हर महीने कुछ न कुछ नया करना है, आपको कुछ नया क्रिएशन करना है और वही सिखाना है। जैसे एक छोटी सी बात करता हूं मैं, 2C 2P, 2 क्लाइंट्स 2 पार्टनर्स। अगर हर महीने छोटा छोटा स्टेप लें, एक वीक में कोई एक नया क्लाइंट या कस्टमर, अगले वीक एक नई स्पॉन्सरिंग यानी एक नया पार्टनर, फिर अगले वीक एक नया कस्टमर और क्लाइंट, एक नया पार्टनर अगले वीक, तो कितना बदलाव होगा। 24 महीने में नए 48 विक्ट और नए 48 क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके वॉल्यूम को और आपकी टीम बिल्डिंग को सबको बेस्ट कर रखेंगे। सो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। कुछ ग्रामर्स, कुछ व्याकरण की शब्दावलियों को संशोधित और परिवर्तित करने की जरूरत है परिणाम के स्तर पर, कुछ ग्रामर चेंज करने की जरूरत है। 100 पीवी की बात अच्छी है, लेकिन अब 300 पीवी से भी ऊपर 500 पीवी और 1000 पीवी क्लब की भी बात करनी है। आप प्रोडक्ट्स लोगों को रिटेल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी आप बता सकें, वो होगा। कोच बन सके उनका, वो अच्छी बात होगी। उनको एडवाइस कर सके, ये अच्छी बात होगी। हमारे यहाँ पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर सब है, लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस को दे, ये ग्रामर में ज्यादा है तो अच्छी बात होगी। बड़े लेवल पर काम करने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए आपको, बहुत सारे लोग भी कहीं पर किसी
अच्छे एरिया में, सबर्बन एरिया में आते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस क्राउड को टीम में कन्वर्ट करने की बात होगी उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ। दैट इज CCIT, कन्वर्टिंग क्राउड इनटू टीम। और ये गुण सीखना होगा, और जब आप ये करेंगे तो चीजें बदलेंगी। हम लीडरशिप क्रिएट करने की बात करते हैं, दैट इज वंडरफुल, अच्छी बात है, लेकिन लीडरशिप के साथ LOL, लेयर्स ऑफ लीडरशिप क्रिएशन की बात शायद ज्यादा अच्छी होगी। कोई भी सुनामी आता है, कभी भी ऊंचा नीचा होता है, जब किसी एक टीम में लेयर ऑफ लीडर्स होते हैं तो आप अपने बेंचमार्क को हमेशा अचीव करते हैं, लेकिन लीडर्स केवल होते हैं और आप वहां पर डुप्लीकेशन में बहुत बिलीव नहीं करते हैं, लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो शायद खतरनाक दौर वही शुरू हो जाता है। तो लेयर्स ऑफ लीडरशिप यह भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जब आप इसको रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो बदलेगी वो अच्छी होती जाएगी। कुछ लोग डिजिटल का बहुत वकालत करते हैं, कुछ फिजिकल की वकालत करते हैं। एक शब्द है फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, जहां जैसा है वहां लेकर चलते रहने की बात। जैसे भारत विविधताओं का देश है, बहुभाषी है, जहां संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, वहां पर आप सबको मिलाकर विविधता में एकता लेकर चलते हैं। वैसे ही फिजिकल और डिजिटल का जब आप एक कॉम्बिनेशन कर चलेंगे तो शायद आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। एक शब्द है MBC, मल्टी बर्नर कुकिंग। आप देखते हैं महिलाएं अपने किचन में ऐसा गैस स्टोव का इस्तेमाल करती हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव का, जिसमें एक बर्नर नहीं, दो बर्नर नहीं, चार होता है। वो इसलिए कि कम समय में एक साथ दाल, भात, सब्जी सब एक साथ बन सके। हमारे बिजनेस में भी लीडरशिप के लेवल पर जो मल्टी बर्निंग कुकिंग प्रिंसिपल लेते हैं वो जल्दी कम समय में आगे बढ़ते हैं। यानी एक लेग में लेयर ऑफ लीडरशिप से बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम है, एमरल्ड है, किसी लेग में बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम है, किसी लेग में प्लैटिनम है, तो कहीं पर 15% है, कहीं छोटा लेग है, तो सबके साथ काम करने की, कहीं पर टीम मीटिंग ले रहे हैं, कहीं किसी के नाइट आउट में साथ हैं, तो उसी समय में किसी एक ग्रुप की होम मीटिंग भी ले रहे हैं, तो किसी नए आदमी की गेटिंग स्टार्टेड कर रहे हैं, फिर उछलकर लीडर्स के साथ बैठकर काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर प्लैटिनम वाले ग्रुप में होम मीटिंग ले रहे हैं, फिर किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं। ये एक साथ जब आप तीन चार पतीली पर खाना बनाएंगे और वो सीख लेंगे तो सच में परिणाम के स्तर पर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वीकार कर लेंगे और वहां चीजें आपकी बदलती चली जाएंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट चेंज। फ्रेंड्स, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये सारा नया सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, कोर प्लस की सारी सुविधाएं आपके साथ, नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, इसके अलावा बेनिफिट्स, एनुअल बोनसेस सब आपके साथ पड़े हुए हैं, लेकिन इन सबों को लक्ष्य में तब्दील करना आपका ही काम है। आने वाले A70 में जब 2028 के बाद 2029 आएगा, एमवे अपना 70वां वर्षगांठ मनाएगा। पूरा विश्व एक जगह एकत्रित होगा, हजारों डायमंड्स होंगे, अद्भुत दृश्य होगा, नजारा होगा, फाउंडर्स फैमिली होगी, 6 दिनों तक लगातार जश्न नौरोज चलेगा। लेकिन क्या आप भी उसमें रहेंगे, यह महत्वपूर्ण है। पर है आपके पास 5 वर्षों का वक्त है, 2023 से 2028 का। अगर आज भी आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, 2028 को फ्रीज करें, 2023 में फाउंडेशन डालने की शुरुआत करें, तो इन 5 वर्षों में आप आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं पंचवर्षीय योजना इसीलिए बनाई जाती थी कि 5 वर्षों में कोई भी योजना संभव है। चुनाव भी 5 वर्षों में इसीलिए किया जाता था कि 5 साल में लोग कमाल कर सकते हैं। तो 5 वर्षों में आप भी सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, चाहे आपने आज ही क्यों न प्रारंभ किया हो, चाहे आप किसी बेहतर स्तर पर, लेवल पर क्यों न, ऊंचाई की ओर क्यों न बढ़ रहे हो, लेकिन सबके लिए अगर ये ब्लूप्रिंट एक जैसा बने, अपने अपने अनुसार कस्टमाइज करके, तो सब 2028 होते होते A70 में मिनिमम डायमंड लेवल पे आ सकता है। 2023 में आप फाउंडेशन डाल सकते हैं, 2024 में प्लैटिनम जा सकते हैं, 24 महीने में क्यों नहीं जा सकते हैं, 2025 में फाउंडर्स प्लैटिनम जा सकते हैं, 2026 में आप एमरल्ड जा सकते हैं, 2027 में फाउंडर एमरल्ड जा सकते हैं, और 2028 में नया ब्रांड न्यू डायमंड बनके A70 की पंक्ति में आप भी अपने को लहराते हुए देख सकते हैं, खिलखिलाते हुए देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बदलाव स्वीकार करना होगा, घर से निकलना होगा और यात्रा करनी होगी, चाहे कुछ भी मुश्किलात हो। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता मुझे याद आती है, जब संसद में उन्होंने कहा था कि सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। आएंगी मुश्किलें, चुनौतियां आएंगी, अभी भी ऊंचा नीचा होगा, स्टिल इट इज ओके, ठीक है। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, जो तुम भी चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, परिवर्तन आपके लिए परिवर्तित नहीं होगा, आपको युग के अनुसार परिवर्तित होना होगा। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं,
जो तुम अपने आप को बदल सको तो चलो, सफर में धूप होगी जो निकल सको तो चलो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस 70 में आपको भी डायमंड के रूप में इंतजार कर मिलते हैं। लव यू। थैंक यू प्रियंवद जी एंड सुनीता जी, आज हमने इतना कुछ लर्न किया आपसे। थैंक यू सो मच। आई होप हमारे साथ आप लोगों ने भी काफी कुछ सीखा